देश के मशहूर बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 9 अक्टूबर की देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया से बेशक विदा ले ली हो, लेकिन अपने पीछे वो करोड़ों की संपत्ति और अपनी लेगेसी छोड़कर गए। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कौन होगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी, रतन टाटा अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, रतन टाटा के निधन पर भारत के दिग्गजों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, रतन टाटा का निधन 86 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। उन्हें उम्र संबंधी सामान्य चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया, जहां उनका निधन हुआ। अब सबका ध्यान टाटा समूह के भविष्य के नेतृत्व की ओर है। टाटा परिवार के नए उभरते हुए सदस्य धीरे धीरे इस विशाल समूह में अपनी जगह बना रहे हैं। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभाला और अपने परदादा के द्वारा स्थापित इस कंपनी का नेतृत्व किया था। उनके कार्यकाल में 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। रतन टाटा की विरासत को आगे कौन ले जाएगा कि ये केवल नेतृत्व की बात नहीं है, बल्कि ये टाटा समूह की समाज सुधार की परियोजनाओं और व्यापारिक धरोहरों को आगे ले जाने का भी बड़ा सवाल है। रतन टाटा ने 2012 में चेयरमैन का पद छोड़ा, लेकिन वो टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमेरिट्स बने रहे। इसके अलावा वो टाटा ट्रस्ट के कामों का नेतृत्व भी करते रहे, जो भारत में परोपकार के लिए एक प्रमुख संस्था है। देखिए, कौन हो सकते हैं संभावित उत्तराधिकारी, इस पर भी अब चर्चा हो रही है। ग्रुप के नए उभरते दावेदारों में नोएल नवल टाटा के 3 बच्चे लिया, माया और नेविल शामिल हैं। ये सभी टाटा समूह में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पेशेवरों की तरह अलग अलग पदों पर आगे बढ़ रहे हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ग्रुप का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं। आपको बता दें कि रतन टाटा ने शादी नहीं की थी और उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में नोएल टाटा को रतन टाटा का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। लिया टाटा की बात करते हैं, जो नोएल नवल टाटा की सबसे बड़ी संतान है। उन्होंने मैड्रिड, स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। 2006 में उन्होंने टाटा समूह के साथ ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और अब वो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। माया टाटा का भी जिक्र करते हैं। देखिए, माया टाटा जो छोटी बेटी हैं, उन्होंने टाटा कैपिटल में एक एनालिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने अपने करियर की शुरुआत ट्रेंट से की, जो उनके पिता द्वारा स्थापित एक प्रमुख रिटेल चेन है। नेविल टाटा का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। टाटा समूह की रिटेल शाखा में सक्रिय नेविल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेविल की शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है, जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह के उत्तराधिकारी हैं। देखिए, और अब आपको बताते हैं कि रतन टाटा के अंतिम संस्कार से पहले दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। रतन टाटा के निधन की खबर के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। वो भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिग्गज उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया। इसके साथ ही कई दिग्गजों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब
टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज ये भारत का कोहिनूर हड़प्पा भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता कड़ी की। तो सुना आपने, सभी ने नम आंखों से उनको विदाई दी। रतन टाटा जैसे लोग लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। भौतिक रूप से वो जरूर चले गए, लेकिन अपने काम और शख्सियत की वजह से लाखों लोगों के दिलों में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।